अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले तो आप सबको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इस दिन के सदक़े हम सब लोगों की मुश्किलात को आसान करे। व्यूअर्स, आज की वीडियो गुज़िश्ता वीडियो से ही पेवस्ता है, जिसमें हमने टॉप बैंक्स की परफॉर्मेंस का एनालाइज किया था, जिसमें 5 कन्वेंशनल और 3 इस्लामिक बैंक शामिल थे। हमारे व्यूअर्स ने हमारी इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहा है। हमसे ये रिक्वेस्ट की है कि हम मज़ीद बैंकों पे भी अपना तबसरा पेश करें। तो हमारी तो हमेशा की तरह यही कोशिश होती है कि हम आपको तज़किया करके ये सहूलत फराम करें कि आप जो है सही तरीके से अपने सरमाए को लगा के अच्छा मुनाफा कमाएं। तो आज जो है जो रिमेनिंग बैंक रह गए हैं उसमें कुछ बैंक हमने चुने हैं, बाकी जो छोटे बैंक हैं उस पर हमने तबसरा नहीं किया है। इसकी क्या तफसील है ये हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि जो हमारी पिछली वीडियो है जिसमें हमने टॉप 5 कन्वेंशनल बैंक और 3 इस्लामिक बैंक पे अपना तज्जिया पेश किया है, उसका हम उसकी पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें हम आपको मजीद बैंकों के बारे में बताएंगे कि उसकी अर्निंग पर शेयर क्या है, उसने डिविडेंड क्या दिया, उसकी फेयर वैल्यू कितनी है और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये हम तमाम चीजें आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे और आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप इस शेयर में जिसमें ज्यादा अंडर वैल्यूड है या कम अंडर वैल्यूड है तो उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसके एनुअल अनाउंसमेंट तक अगर आप उस शेयर में इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको कितने % रिटर्न मिलेगा। इससे आपको अपने डिसीजन लेने में मजीद आसानी हो जाएगी कि आपको कंपैरेटिव पता चल सकता है कि किस शेयर में सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो आप उस शेयर का इंतखाब कर सकते हैं ताकि आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सके। अब हम वीडियो का आगाज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हम इसमें आपको अर्निंग पर शेयर उसका बैंक की बताएंगे 6 मंथली और उसने 6 महीने में कितना डिविडेंड दिया है उसको पहले आपको बता रहे हैं कि हमने कौन कौन से बैंक कवर किए हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं अस्करी कमर्शियल बैंक के बारे में। तो इसकी जो अर्निंग आपकी 6 मंथली है वो है 7.36 और इसने डिविडेंड दिया है ₹2 पर शेयर। इसके बाद हम बैंक अल-फलाह के बारे में बताते हैं आपको कि इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो ₹9.55 है और इसका डिविडेंड पर शेयर जो है वो ₹5 का है। फिर हम हबीब मेट्रो बैंक की बात करते हैं तो इसकी अर्निंग पर शेयर ₹11.11 है और इसने भी डिविडेंड ₹5 दिया है 6 मंथली। और बीओपी की अगर बात करें तो बीओपी की अर्निंग जो है 6 महीने की वो ₹1.98 है और इसने 6 महीने में जो डिविडेंड दिया है वो ₹1 पर शेयर का दिया है। ऐसे हम स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात करते हैं तो इसकी अर्निंग पर शेयर 6 मंथली जो है वो है 4.28 और इसने 6 मंथ में ₹3.5 का डिविडेंड दिया है। अब हम बात करते हैं सुनहरी बैंक की। सुनहरी बैंक का जो अर्निंग पर शेयर जो है वो 6 मंथली ₹2.26 है, मगर इसने डिविडेंड कोई नहीं दिया है। अब और हम आखिर में जो कवर करते हैं वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी अर्निंग पर शेयर जो 6 मंथली है वो ₹20.05 है और इसने भी 6 मंथ्स में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया, यानी कि इसका डिविडेंड भी निल है। अब हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि अगर इन तमाम शेयर्स की हम फेयर वैल्यू निकालें उसकी पीई के हिसाब से, जो बैंकिंग सेक्टर का एवरेज पीई है यानी कि 7.4, तो इसकी कीमत क्या बनती है और उसकी एक्चुअल प्राइस क्या है उससे इसको कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो अब हम इसमें सबसे पहले आपको शुरू करते हैं अस्करी कमर्शियल बैंक को। तो अस्करी कमर्शियल बैंक की जैसे हमने आपको अर्निंग बताई 6 महीने की वो ₹7.36 है। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एनुअलाइज अर्निंग निकलती है ₹14.72 और जो बैंकिंग सेक्टर का एवरेज पीई रेशियो है वो 7.4 है। अगर हम इसको 7.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी एस्टिमेटेड प्राइस जो बनती है वो ₹109 बनती है और इसकी करंट प्राइस जो है इस वक्त, यानी कि करंट प्राइस से मेरी मुराद है 3/9/2025 की प्राइस हम ये ले रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा कि ये 3/9/2025 की प्राइस है। तो इसकी प्राइस जो है वो ₹80 है।
तो यानी कि जब हम माइनस करेंगे 109 रुपए में से 80 रुपए, तो ये शेयर अंडर वैल्यूड है 29 रुपए से। तो अब हम दूसरे नंबर का शेयर लेते हैं, वो है बैंक अल्फला, जिसकी 6 महीने की अर्निंग है 9.55, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी साल की अर्निंग निकलती है 19 रुपए 10 पैसे, और इसकी पी रेशो से अगर बैंकिंग सेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 7.4 से, तो इसकी प्राइस निकलती है 141, और इसकी जो 3/9 की प्राइस है वो है 106 रुपए। तो इसका मतलब है कि ये भी आपका जो है 35 रुपए से अंडर वैल्यूड है। अब तीसरे नंबर का शेयर लेते हैं तो वो है हबीब मेट्रो बैंक। इसकी हाफ ईयरली जो अर्निंग पर शेयर है वो 11 रुपए 11 पैसे है, और इसकी एनुअलाइज अर्निंग जो है वो बनती है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 22 रुपए 22 पैसे। इसकी पी रेशियो जो एवरेज है वो 7.4 है। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस निकलती है 164 रुपीज, और इसकी जो एक्चुअल प्राइस है 3/9 की वो है 118 रुपए। तो ये भी आपका अंडर वैल्यूड है 46 रुपीज। अब हम बात करते हैं मशहूर जमाना बीओपी की। बीओपी की हाफ ईयरली अर्निंग है 1.98। इसको भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और एनुअलाइज अर्निंग इसकी निकालते हैं तो वो निकलती है 3.96। इसका पीई रेशियो 7.4 है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है इसकी एस्टिमेटेड प्राइस 29 रुपीज, और इसकी एक्चुअल प्राइस जो 3/9 की है वो 17 रुपए है। तो 17 रुपए से अगर 29 रुपए को हम माइनस करें तो ये भी अंडर वैल्यूड है 12 रुपए से। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की हाफ ईयरली अर्निंग पर शेयर जो है वो 4.2 है। इसको भी एनुअलाइज निकालने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनती है 8.56, और एवरेज पीई रेशियो जो बैंकिंग सेक्टर का 7.4 है। इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी एस्टिमेट प्राइस बनती है 63, और अभी इसकी जो प्राइस है एक्चुअल 3/9 को वो है 79 रुपीज। तो ये शेयर ओवर वैल्यूड बनता है 16 रुपए से। अब हम चलते हैं सुनहरी बैंक की तरफ। सुनहरी बैंक की जो हाफ ईयरली अर्निंग है वो 2 रुपए 26 पैसे है। तो इसकी एनुअलाइज अर्निंग जो बनती है 4 रुपए 52 पैसे बनती है। इसको अगर हम एवरेज पी से मल्टीप्लाई करें 7.4 से, तो इसका एस्टिमेटेड प्राइस बनती है 33 रुपीज। इसकी एक्चुअल प्राइस जो अभी चल रही है वो 22 रुपए चल रही है। तो ये भी अब आपका अंडर वैल्यूड है 11 रुपए से। लास्ट में हम बात करते हैं नेशनल बैंक की। नेशनल बैंक की हाफ ईयरली अर्निंग है 20 रुपए 5 पैसे। इसकी एनुअलाइज अर्निंग पर शेयर जो है वो बनती है 40 रुपए 10 पैसे, और इसको अगर 7.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनती है एस्टिमेटेड प्राइस 297 रुपीज, और इसकी एक्चुअल प्राइस जो 3/9 को चल रही है वो है 156 रुपीज। तो ये 141 रुपए से अंडर वैल्यूड है। तो ये हमने आपको जो 7 नए बैंक हमने इसमें आपको ऐड करके बता दिया है। सिर्फ हमने 8 बैंक बताए थे और अब हमने ये 7 बैंक आपको बता दिए हैं। अब सिर्फ चंद बैंक इसमें रह गए हैं जो कि खासे छोटे बैंक हैं, जिसमें जेएस बैंक आता है या आपका बैंक ऑफ खैबर टाइप के बैंक आते हैं, वो हमने कवर नहीं की। अब हम इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आज इन शेयर्स पे और आप एस्टिमेटेड प्राइस पे इसको बेचते हैं, जो एस्टिमेटेड प्राइस हमारी निकल के आ रही है, तो इससे आपको अगर ये आप फरवरी 2026 तक रखते हैं, यानी कि इसमें आप 6 महीने की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। अब हम आपको ये तकरीबन 10 बैंकों को कंपेयर कर रहे हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको मैक्सिमम रिटर्न किस बैंक में मिल रहा है, यानी कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को खासे कारामद तरीके से लगा सकते हैं, जिससे आपका रिटर्न जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें हम आपकी जो कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये शेयर कितने रुपए से अंडर वैल्यूड है हमारी डेट ऑफ असेसमेंट पे। और इसके बाद आपको हम बताएंगे कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है 6 मंथली बेसिस पे जो आपने पैसा लगाया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं आपके नेक्स्ट 6 महीने में अगर आपकी इसकी अनाउंसमेंट आती है, कुछ बैंकों की जनवरी के एंड में आ जाएगी और कुछ बैंकों की मिड फरवरी में आती है, कुछ बैंकों की फरवरी के एंड तक आती है। तो हमने इसमें एवरेज आपकी 6 महीने की इन्वेस्टमेंट हम लगा रहे हैं कि अगर आप 6 महीने इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका कितना रिटर्न बनेगा, और इसके साथ साथ अगर इसको हम एनुअलाइज बेसिस पे इसका रिटर्न निकालें तो वो रिटर्न कितना होगा। अब हम
इसमें सबसे पहले हम आपको एचबीएल का बताते हैं। तो एचबीएल जो अंडर वैल्यूड था, पिछली हमने आपको वीडियो बताई थी, जो हमारी असेसमेंट डेट के मुताबिक ये 90 रुपए से अंडर वैल्यूड था। तो 90 रुपए को अगर हम 257 रुपए जो उस वक्त की एक्चुअल प्राइस थी उससे डिवाइड करते हैं तो इसका रिटर्न बनता है 35%। ये रिटर्न आपका 6 मंथली बेसिस पे बना। तो इसको अगर हम एनुअलाइज रिटर्न कैलकुलेट करें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एनुअलाइज रिटर्न जो बनता है वो 70% का बनता है। अब हम दूसरा बैंक आपको बताते हैं एबीएल। एबीएल अंडर वैल्यूड था हमारी असेसमेंट डेट पे 55 रुपए, और इसको अगर हम 55 रुपए को उस वक्त की जो एक्चुअल प्राइस थी यानी कि 177 रुपीज उससे डिवाइड करते हैं तो इसका रिटर्न बनता है 31%। 31% ये रिटर्न जो आपका 6 मंथली बेसिस पे है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिटर्न बनेगा 62%। फिर हम आते हैं बैंक अल हबीब पे। तो बैंक अल हबीब असेसमेंट डेट पे जो था हमारा वो 74 रुपीज से अंडर वैल्यूड था। तो 74 रुपीज को अगर हम उस वक्त की एक्चुअल प्राइस से डिवाइड करते हैं तो ये बनता है 74 डिवाइड बाय 189, तो ये बनती है 39%, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 78% एनुअलाइज रिटर्न। अब हम चलते हैं अस्करी कमर्शियल बैंक की तरफ। तो इसकी जो अंडर वैल्यूड है ये 29 रुपए से है, और तो 29 रुपए को अगर हम इसकी एक्चुअल प्राइस से डिवाइड करते हैं जो चल रही है वो है 80 रुपए। तो इसकी परसेंटेज 6 मंथली जो निकलती है वो 36% निकलती है, और इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिटर्न बनेगा 72%। अब हम चलते हैं बैंक अल-फलाह की तरफ। बैंक अल-फलाह जो है अंडर वैल्यूड है 35 रुपीज से। 35 रुपीज को अगर हम 106 से डिवाइड करते हैं, इसकी प्राइस जो चल रही है आजकल 106 रुपए के करीब चल रही है, तो इस पे आपका रिटर्न 6 मंथली 33% का बनता है, और इसका ईयरली रिटर्न जो है अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है 66%। अब हम चलते हैं आपका एचएमबी की तरफ। एचएमबी का अंडर वैल्यूड शेयर जो चल रहा है वो 46 रुपीज से अंडर वैल्यूड है। 46 रुपीज को उसके एक्चुअल रेट जो आजकल चल रहा है 118 से डिवाइड करते हैं तो ये रिटर्न बनता है 39% का, और इसका एनुअलाइज रिटर्न जो बनता है वो बनता है 78% का। अब हम मशहूर जमाना शेयर बीओपी की तरफ चलते हैं। तो बीओपी 12 रुपए से अंडर वैल्यूड है। तो 12 रुपए से अंडर वैल्यूड है, और इसकी एक्चुअल प्राइस जो चल रही थी असेसमेंट के वक्त वो थी 17 रुपए। तो 12 को अगर हम डिवाइड करते हैं 17 रुपए से तो ये बनता है 70% का रिटर्न 6 मंथली बेसिस पे, और इसका एनुअलाइज रिटर्न जो बनता है 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद बनता है 140 रुपए। अब हम बात करते हैं आपके स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की, मगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है ओवर वैल्यूड है, इस वजह से इसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम अगला शेयर लेते हैं आपके सुनहरी बैंक का। सुनहरी बैंक जो अंडर वैल्यूड है वो 11 रुपए से है। 11 रुपए के अंडर वैल्यू होने के बाद इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो तकरीबन 22 रुपए चल रही थी। तो 11 को अगर डिवाइड बाय 22 करते हैं तो इसका जो रिटर्न बनता है वो 50% बनता है। तो इसका एनुअलाइज रिटर्न इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी आपका रिटर्न बन जाएगा 100% ऑन एनुअलाइज बेसिस। अब हम बात करते हैं नेशनल बैंक की। नेशनल बैंक जो अंडर वैल्यूड है वो सबसे बड़ा अंडर वैल्यूड इस वक्त यही लग रहा है, वो है 141 से। 141 को अगर इसकी आज की प्राइस जो तकरीबन चल रही है हमारे असेसमेंट डेट पे वो है 156। 141 डिवाइड बाय 156 तो इसका 6 महीने का रिटर्न जो है वो 90% बनता है, और इसका अगर हम एनुअलाइज रिटर्न निकालें तो वो 180% बनता है, यानी कि 90% इंटू 2 इज इक्वल टू 180%। तो आप अपनी जो ये तयन कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट जो बनती है इस वक्त, वैसे तो वो नेशनल बैंक की बनती है, यानी कि वो एनुअलाइज बेसिस पे 180% बनती है। मगर आपको जैसे इल्म है कि नेशनल बैंक डिविडेंड नहीं देता है, कुछ थोड़े से बाज़ इसमें प्रोविजनिंग भी आ जाती है, इसकी अर्निंग पर शेयर जो जरा सी शेकी होती है, तो लोग इस शेयर पे कम एतमाद करते हैं। इसी वजह से ये अभी भी अपने एक्चुअल लेवल पर नहीं खड़ा हुआ है, वरना इस वक्त भी इसकी प्राइस इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए थी। तो हमें इसमें तो उम्मीद नहीं है कि आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, मगर इसके अलावा जो दूसरे बैंक्स हैं उसमें आपको बीओपी बहुत तेजी से आजकल चल रहा है, इसमें बड़ा अच्छा लोगों को रिटर्न मिला है और आगे भी इसमें रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर लोग इसको अब भी लेते हैं तो उनके लिए भी इसमें 100% के करीब उनको मिल जाएगा। हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से असेसमेंट डेट पर जो कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से तो ये 140% का रिटर्न बनता है।
मतलब है कि नंबर 2 पे रिटर्न नेशनल बैंक के बाद इस बैंक में बनता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो वो आपके जो है 100% रिटर्न जो है आपका सुनहरी बैंक में भी 100% रिटर्न बनता है। तो अब आप इन रिटर्न्स के हिसाब से आपको जो बैंक अच्छा लगता है उस बैंक में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये अभी हमने आपको कन्वेंशनल बैंक की बताई है, मगर एक साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से के बताए हुए तरीके पे करें, उससे उस पर जरूर मशवरा हासिल कर लें। अब हम बात करते हैं इस्लामिक बैंक की। इस्लामिक बैंक्स को भी हमने हालांकि अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, मगर अब हम आपको इसमें रिटर्न की परसेंटेज बता रहे हैं कि इसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कितने परसेंट रिटर्न मिलेगा। तो इसमें हम जो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड शेयर थे वो 2 शेयर्स को आपको कवर कर रहे हैं। इसमें हमने मिजान बैंक कवर नहीं किया है, इसलिए कि वो पहले भी थोड़ा सा जो था वो शेयर ओवर वैल्यूड ही था, तो उसको हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं फैसल बैंक। फैसल बैंक का जो अंडर वैल्यूड है वो 27 रुपए से हमारे डेट ऑफ असेसमेंट पे। तो 27 रुपए को अगर आप इसकी एक्चुअल प्राइस जो उस वक्त चल रही थी उससे डिवाइड करते हैं, जो कि 75 रुपए थी, तो ये आपका रिटर्न बनता है 6 मंथली बेसिस पर 36%। और इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका रिटर्न आपको बनता है 72%। अब हम आते हैं बैंक इस्लामी पे। बैंक इस्लामी का जो अंडर वैल्यूड बन रहा था वो बन रहा था 24 रुपए। 24 रुपए को अगर हम इसकी जो उस वक्त प्राइस चल रही थी 35 रुपए, उससे अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये बनता है आपका 69% ऑन 6 मंथली बेसिस। और 6 मंथली बेसिस को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें और एनुअल बेसिस पे देखें तो ये बनता है 138%, 138%। और फैसल बैंक का बनता है 72%। तो यहाँ आपको सामने नजर आ रहा है कि कौन से बैंक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस बैंक में आपको 72% रिटर्न मिलेगा। अगर वो अपने मैक्सिमम प्राइस पे पहुंच जाता है एज पर पीई रेशो तो आपको 72% मिलेगा फैसल बैंक में और 138% मिलेगा बैंक इस्लामी में। तो हमारे ख्याल से बैंक इस्लामी ज्यादा बेहतर शेयर है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। तो अब मैं इसको जैसे ऊपर ही मैंने आपको कंक्लूड करके बता दिया था कि इसमें जो शेयरों में ज्यादा आपको रिटर्न है उसमें आप कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको हमने ये पूरी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको इसका रेट ऑफ रिटर्न जरूर पता चल जाए, अपनी इन्वेस्टमेंट को बेहतर तरीके से लगा सकें और उस पर बेहतरीन रिटर्न हासिल कर सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को दोबारा भी सुन सकते हैं, अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो इसको दोबारा सुन के आप अपना जो है अपना आपको क्लियर कर सकते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अब हम अपनी इस वीडियो का यहाँ खत्म करते हैं और अब चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसे आपको इल्म है कि हमारे चैनल में हम आपको मेंबरशिप ऑफर करते हैं 1 साल की 12,000 रुपए में, और इसके साथ साथ हमने एक टेलीफोन का सिलसिला भी शुरू किया है कि आप हमें टेलीफोन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं। इसकी जो है आधे घंटे की फीस 5,000 रुपए है। आप हमें 5,000 रुपए दे के हमसे बात कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बना सकते हैं। और जो भी आपका फाइनेंशियल मैटर है जो आप अगर हमसे डिस्कस करना चाहें, कोई मशवरा चाहते हैं अपनी फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी, तो वो उस सिलसिले में भी आप हमसे बात जरूर कर सकते हैं। वो भी सिर्फ आप 5,000 रुपए दे के हमसे ये तमाम चीजें या इसमें मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से ज्यादा शेयर करें और बेल के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि तमाम वीडियो आपको टाइमली मिल सके। इसके साथ ही खुदा हाफिज।